नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जेठ महीने में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, उसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक प्राप्त हो रहा है और साथ ही दोस्तों इस प्रदोष को हम किस नाम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी बातों को। जून का महीना यानी जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत जो है उसकी तिथि प्रारंभ होगी 19 जून को सुबह में 7:28 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 20 जून को सुबह में 7:49 पे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में तो प्रदोष काल के व्रत में प्रदोष काल का समय जो है वो महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय हमें जिस दिन प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। उसी दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखते हैं तो 19 जून को जो है प्रारंभ हो रहा है और 20 जून को सुबह में ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 19 जून को प्रदोष काल का समय जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए 19 जून 2024 को दिन बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा जेठ महीने का। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि 19 जून जो है वो बुधवार दिन पड़ रहा है तो हम सभी को पता है कि प्रदोष का व्रत जिस दिन को पड़ जाता है यानी कि जिस वार को पड़ता है उस वार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस बार जो है बुधवार दिन है तो इसलिए इस प्रदोष का नाम जो है वो बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अलग अलग दिन पे पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग महिमा होती है, अलग अलग महत्व होता है। उसी तरह से बुध प्रदोष की अपनी अलग महिमा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर हम किसी भी दिन प्रदोष व्रत पड़ता है और हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो हमें सुख समृद्धि तो मिलती ही है। साथ ही साथ बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ता है और हम उस दिन व्रत रख के पूजा आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ की तो सुख समृद्धि के साथ साथ राहु केतु जो ग्रह होता है उसके अशुभ प्रभाव से हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही जो कुंडली में बुध की स्थिति होती है वो मजबूत होती है। तो इसलिए दोस्तों मनुष्य को प्रदोष का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा विशेष महत्व रखती है। तो इसीलिए दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप जो है प्रदोष काल के समय जाके भगवान शिवालय में जाके भगवान भोलेनाथ को पूजा आराधना करना चाहिए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा में बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम सामग्री में हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस शिव जी को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और बहुत कम सामग्री में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर पूजा सामग्री में आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत ले लें। अगर पंचामृत नहीं है और सिर्फ दूध दही शक्कर घी इत्यादि ये सब भी है तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर कोई एक सामग्री भी मिल जाती है तो आपको ले लेना चाहिए और इसी से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहिए। इसके साथ आपको कहीं से भी सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो वो ले ले, सफ़ेद अक्षत मिल जाता है, सफ़ेद चंदन मिल जाए, बेलपत्र महत्वपूर्ण है मिल जाए तो अति उत्तम है, ले लेना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी चढ़ाएं ना चढ़ाएं लेकिन भगवान भोलेनाथ को हमें बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ज़रूर समर्पित कर देना चाहिए और साथ ही गंगा जल मिश्रित साधारण जल हमें लेके और धूप दीप नैवेद्य प्रसाद जो भी हम अपने घर में बनाए हैं या फिर जो भी रेडीमेड खरीद के रखे हैं उससे भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के बाद जो है उनको भोग स्वरूप हम समर्पित करते हैं। चाहे आप गुड़ ले लें, मिश्री ले लें, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार या फिर सीजनल फल भी ले सकते हैं पूजा करने के उपरांत भोग लगाने के लिए भगवान भोलेनाथ की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जेठ महीने की प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में जानकारी कि तिथि कब से प्रारंभ हुई है और कब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।